एक कड़वी सच्चाई, और वो कड़वी सच्चाई क्या है कि मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी हेल्थ के लिए, मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी हेल्थ को गवा दिया वेल्थ कमाने में, और फाइनली जब वेल्थ मिली तो मैंने क्या किया? एग्जैक्टली, है ना? तो जब एक्चुअल में हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ रहेगी तभी वेल्थ एंजॉय कर पाओगे, तभी थाईलैंड जाओगे, तभी करोड़ों का रुपए एंजॉय कर पाओगे। आप हेल्थ को देखें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो एक बहुत ही दुविधा है हमारे इंडिया में। क्या दुविधा है हमारे पास? देखने के लिए क्या क्या डिसऑर्डर है जो कॉमन है आज की डेट में, क्या अपने अपने क्लिनिक्स में हमें देखने को मिलते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, थायराइड हो गया, एंजाइटी हो गया, पीसीओडी हो गया, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन। इसके नीचे जो चल रहा है वो क्या है? हमेशा जो है ना, पेड़ की जड़ कमजोर होगी, इसलिए ऊपर पेड़ पे पत्ते नहीं होंगे, राइट? तो नीचे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज हमें हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं जो हमने टेस्टिमोनियल में भी सुने। क्या सुने हमने? कि भाई मेरी भागदौड़ वाली लाइफ थी, मेरे पास खुद को देने के लिए टाइम नहीं था, मैं फास्ट फूड खाता था, इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, लैक ऑफ एक्सरसाइज है मेरे साथ। हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, चाहे वो रेडिएशन से भरा है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन से भरा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन से भरा है। हमारे इतने सारे चैलेंजेस की वजह से वो जो ऊपर हम देख रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। ये ऑर्गन्स हमें चीख चीख के चिल्ला के कहते हैं हेल्प मी आउट, राइट? ये सारी चीजें डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम है, आप मुझसे रिलेट कर पाओगे जब टेस्ट कराने जाते हो तो रिपोर्ट में कुछ निकलता है, बहुत कम निकलता है। कई बार हमें कॉज ही नहीं पता होता, और जब निकलता है तो हमें लगता है मैंने तो ये नहीं खाया था, फिर भी हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि हमें डेफिशिएंसी हो रही थी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास 4 पिलर हैं हेल्थ के। जैसे हमारा बेड होता है तो बेड कब भी बैलेंस रहेगा जब उसके 4 पिलर मजबूत होंगे। पहला पिलर, अगर मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ। दूसरा पिलर मेरा एटीट्यूड, मतलब जैसे सुरेखा मैम हमें बताते हैं कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी जीनी चाहिए, वो अच्छा होगा। या फिर मैं प्रॉपर रेस्ट कर पाऊंगा, है ना? मतलब कितने 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद। इसके अलावा मेरा न्यूट्रिशन अच्छा होगा। बट एक कड़वी सच्चाई ये है कि इन चारों से ज्यादा बेटर एक न्यूट्रिशन अकेला है। न्यूट्रिशन बिगड़ गया ना, ये तीनों बिगड़ जाते हैं। एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, न्यूट्रिशन नहीं है, थक जाओगे। रेस्ट नहीं कर पाओगे, रात को नींद नहीं आएगी, और जब रात को नींद नहीं आएगी बुरे बुरे विचार आएंगे, एटीट्यूड बिगड़ जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या हुआ? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें आजकल की होने वाली बीमारियां हो रही हैं, जिसका नाम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम लोग डिजीज से पहले न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं। इसको प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आप डिजीज को देखेंगे उसमें हम बहुत फास्ट चलेंगे, ठीक है? न्यूट्रिशन में क्या आता है हमारे पास? बचपन में सिखाया जाता था, 5th क्लास में हमें सिखाया था कि भाई अपना बैलेंस डाइट एक टिफिन लेके आया करो। क्या क्या होता है बैलेंस डाइट में? प्रोटीन भी होता है, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी है। कार्बोहाइड्रेट होता है, एक छोटे बच्चे को आलू खाते हुए देखा होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और छोटे बच्चे को ना बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। इसके अलावा हमारे पास फैट्स है। इंडिया का सबसे बड़ा मिथ कि फैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, जबकि फैट 2 चीजों में बटा है, एक गुड फैट, एक बैड फैट। तो बॉडी में क्या चाहिए? गुड फैट, ताकि हर एक सेल रहे हेल्दी। चौथा है हमारे पास फाइबर। फाइबर क्या चीज है? फाइबर एक ऐसी चीज है जो आपकी आंतों में से गंदगी को पकड़ के बाहर खींच के निकालती है। अगर नाली में कचरा जमा रहेगा तो वहां पे डिजीज पैदा होंगी कि नहीं? यस। इसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और पेट से सारी की सारी डिजीज उत्पन्न होती है, कहा जाता है आयुर्वेदा में। तो इसलिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक विटामिन एंड मिनरल्स लिखा है, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। विटामिन मिनरल्स की एक बात बता दूं, जब आपको लोग सप्लीमेंट बताते हैं, यहाँ पे खड़े सब लोग आपको सप्लीमेंट बोल रहे थे, तो 2 या 3 सप्लीमेंट आपने सुने एक साथ, 2 या 3। तो उसका सबसे पहला आंसर ये है कि 2 या 3 क्यों चाहिए इतने सारे सप्लीमेंट? हमें प्रोटीन भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, फिर उसके बाद मल्टी विटामिन जब आप खाते हो ना तो वो वाटर सॉल्यूबल है एंड ऑयल सॉल्यूबल है। तो दोनों में से कुछ, अगर बचपन से सुना होगा ना, कैरेट खाओ, है ना? कैरेट खाने से आंखें तेज होंगी, बट कैरेट के साथ गुड फैट नहीं खाया ना तो अंदर लगेगा ही नहीं। कितना भी कैरेट खा लो, जी मर्जी, आंखें खराब ही रहेंगी। इसलिए सारे न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होते हैं।